तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जिस तरह हम बोर्ड पे लिए हैं सेम इसी तरह का पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, और हो सकता है यही क्वेश्चन रहे लेकिन क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 2 और 3 के बीच या फिर मध्य, दोनों में कोई एक दे सकता है, यानी कि लैंग्वेज बीच रहे या फिर मध्य रहे, यानी कि वही निकालना है, 2 और 3 के बीच में ही निकालना है। एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अगर एक पूछ दिया जाए तो देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए x कोई परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, 2 को a मानेंगे, a प्लस 3 को b मानेंगे और डिवाइड क्या कर देंगे 2। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है एक परिमेय संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तब देखिए x कोई परिमेय संख्या है, हल कर रहे हैं। ठीक है, x कोई परिमेय संख्या है तो a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3, बटे क्या करना है 2, तो 3 2 कितना 5/2। ठीक है, इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2 दूने 4, 1 2 पंचे 10, यानी कि x इक्वल टू, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं इतना निकाल करके, या फिर आप यहाँ तक निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगा, यहाँ लिखेंगे अतः 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या 5/2 है या फिर 2.5 है, 5/2। ठीक है, ब्रैकेट में कर देंगे 2.5 है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे तो इसके बीच में जो एक परिमेय संख्या है वो निकल करके आएगा। परिमेय संख्या हमने क्या बताया था कि किस फॉर्म में रहेगा, p/q के रूप में। ठीक है, परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जहाँ q0 इक्वल टू 0। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट भी याद रखना है। चलिए पहले इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन संख्या जो 2 है वो सेम इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 2 देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच, ठीक है, मध्य रहे या फिर बीच रहे, सेम बात है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए हम दोनों वर्ड लेकर के आए हैं। ठीक है, मध्य और बीच। परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या बोले तो क्या, p/q के रूप में हमको लिखना है, जहाँ q0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ध्यान रहे। अब देखिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, a का मान क्या है, इसको a मान लेते हैं, इसको b। ठीक है, तो a कितना है 3 प्लस b कितना है 4 अपॉन 2 कर देंगे, 3 और 4 7/2। ठीक है, x इक्वल टू क्या निकला 7/2, कितना निकला 7/2। अब देखिए लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच या फिर मध्य एक परिमेय संख्या कितना है 7/2 या फिर 3.5, ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे। ठीक है, इतना है, दोनों में कोई एक लिखेंगे। ठीक है, बेटर है कि 7/2 लिखना है। ठीक है, अगर पॉइंट में आंसर देखिए जिस प्रकार है, आंसर क्या है, आंसर यहाँ पे क्या है 7/2 है, नहीं है, कितना है 3.5, तो आंसर ऑप्शन देख करके लगाना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3.5। ठीक है, और इसमें ऑप्शन कितना हो जाएगा 5/2 है ना, तो ऑप्शन संख्या इसमें सी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखना है और ऑप्शन देख करके ही लगाना है। अगर
पी बाई क्यू के रूप में रहे तो उसमें लगा देना है, या फिर अगर डेसिमल में दे दे तो डेसिमल लगाना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन आप लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे और क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट डाउन करेंगे, और क्वेश्चन इसी पैटर्न का रहेगा, और यहाँ से 4 या 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 और 4 की ओर बढ़ते हैं। जो पिछला क्वेश्चन 1 और 2 बनाया सेम उसी प्रोसेस से बनना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन संख्या 3 और 4। ठीक है, सेम प्रोसेस से बनना है जिस तरह हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 3 क्या पूछ रहा है, 1/2 और 1/4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 3/4, 6/12, 4/2 और नॉट, यानी कि नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार हम लोग 1 और 2 को बनाए। 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन है 6/12, दूसरा है 5/12, तीसरा है 4/12 और चौथा है 12। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिस प्रकार हमने क्वेश्चन 1 को बताया, सेम उसी प्रकार बनना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्या बताया, अगर दो संख्या के बीच अगर एक परिमेय संख्या पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली x कोई परिमेय संख्या है तो a + b करना है अपॉन 2 कर देना है। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, a + b बाहर मल्टीप्लाई कर देना है 1/2। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वही करना है। ठीक है, देखिए पहला संख्या कितना है 1/2 प्लस दूसरा क्या है 1/4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाहर 1/2। ठीक है, अब देखिए 2 4 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 4, और 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 बार में 2 × 1 तो 2 ही होगा, प्लस 4 एकम 4 तो 1 ही होगा। ठीक है, बाहर कितना है 1/2। अब देखिए जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3/4, अब मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, गुना करेंगे 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 और 1/4 के बीच जो परिमेय संख्या निकलेगा वो क्या होगा, x कोई परिमेय संख्या माने हैं तो ये होगा 3/8। ऑप्शन संख्या कहाँ है 3/8, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए, 1/2 और 3/4 के बीच जो परिमेय संख्या होगा वो 3/8 होगा, ऑप्शन संख्या ए है। ठीक है, हम लिखेंगे नीचे, अतः 1/2 और 1/4 के बीच एक परिमेय संख्या तीन बटे 8 है। ठीक है, 1/2 और 1/4 के बीच जो परिमेय संख्या है वो कितना है 3/8 है। ठीक है, ऑप्शन संख्या जहाँ आपको देखने को मिले वहाँ पे टिक करना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इस पर लिखा है 1/2 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसेस लगाना है, a + b / 2। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 1/2, b का कितना है 1/3, और 1/2 को क्या करेंगे हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में देखिए 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 6 होगा, 2 से 6 के भाग करेंगे तो 3 बार में, और 3 से 6 के तो 2 बार में। ठीक है, और बाहर क्या है 1/2, जोड़ेंगे 3 2 5, 5/6, और गुना में 1/2, ऊपर ऊपर गुना करेंगे 5 एकम 5 और नीचे नीचे 6 दूने 12। ठीक है, तो x क्या निकला, x क्या निकला 5/12। ठीक है, 5/12 लिखेंगे, अतः 1/2 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या 5/12 है।
कितना है 5/12 है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, बी फॉर बाहुबली। तो अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछ दिया जाए किन्हीं दो संख्याओं के बीच या फिर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर एक परिमेय संख्या निकालने दे दे तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है। ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं करना है। इस प्रकार मैंने 2 क्वेश्चन लिया। ठीक है, 2 नहीं 4 क्वेश्चन लिया। 2 अलग पैटर्न था और ये 2 क्वेश्चन अलग पैटर्न। ठीक है, बनना सेम है, क्वेश्चन अलग है। ठीक है, 2 क्वेश्चन अलग, 4 क्वेश्चन अलग अलग है और बनेगा कैसे? सेम प्रोसेस से। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है।